हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट मैथ लेकर आए हैं। आज क्लास 7th का ये पहला वीडियो है, तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो है अपने कॉपी कलम को निकाल लीजिए और जो आज चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं वो चैप्टर आपका है दी परसेंटेज। ठीक है बेटा, दी परसेंटेज। What is percentage? I will tell you something about the percentage. And suppose that if you get a money, and how will you percent of that you will be find. आज हम परसेंटेज के विषय में बताएंगे। परसेंटेज आप कैसे भी मतलब कैसे निकालेंगे। जैसे आपने कुछ पैसा पा गया, मतलब किसी जैसे मैंने 100 रुपये में आपको 5 रुपये दे देगा। सपोज दैट अगर आपको 100 रुपये का 5 रुपये देगा तो कैसे आप उसको निकालोगे कि आप कितना परसेंट पैसा पाए हो। समझ रहे हैं? तो परसेंटेज वो चीज है कि हम किसी भी अमाउंट का कितना हमें मिला है वो परसेंटेज आप इसे गेट अप कर सकते हो। लेकिन वो बताने से पहले हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इसका डेफिनेशन क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो चलिए इसके डेफिनेशन में हम लिखते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग भी राइट कर लीजिए और इसको याद भी करना है। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन लिखते हैं। वी नो दैट ए फ्रैक्शन with a denominator 100 is called the percent symbol। ओके, आपको बताया गया कि वी नो दैट ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड द परसेंट। यहाँ पर परसेंट मतलब क्या होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन हो, अगर उसका डिनोमिनेटर 100 है, डिनोमिनेटर उसका 100 है या 100 होगा तो वो आपका परसेंट होगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं 25%। अगर इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ 25/100, देख रहे हैं 25% दिया है। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो ये 25/100। क्यों? क्योंकि ये 100 का 25% है। बस समझ आ रही है, ये 100 का 25% है। ठीक, तो अब ये परसेंट क्लियर हो गया, इसका डेफिनेशन मालूम हो गया। तो बेटा हम ये बताना चाहेंगे परसेंट आपका वर्ड कहां से आया। परसेंट आपका वर्ड कहां से आया ये लिखना नहीं है कि उसको समझिए। ठीक है, यहां पर जैसे आपको ये एक लैटिन वर्ड है, क्या है? लैटिन वर्ड। उस लैटिन वर्ड का नाम है परसेंटम, जिसका मीनिंग होता है पर 100। ओके, परसेंटम का मीनिंग क्या होता है? पर 100। इसी वर्ड को लेकर के, इसी लैटिन वर्ड से आपका परसेंट बनाया गया। आपका परसेंट चैप्टर जो है क्लैरिफाई किया गया। ये क्लियर हो गया आप लोगों का। तो अब चलिए हम अब इस पे परसेंट से जुड़े हुए कुछ आपको इंपॉर्टेंट रूल बताते हैं, कुछ फॉर्मूला बताते हैं, तब उसके बेस पे आप लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सपोज दैट इफ यू वांट टू गेट द परसेंट, अगर मान लीजिए हमें परसेंट निकालना है तो कैसे हम किसी का परसेंट निकालेंगे। ठीक है, अगर यहां पर है, ठीक है, अगर हमें परसेंट किसी का निकालना है, किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए, टू फाइंड द परसेंट। ठीक है, टू फाइंड द परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/100 का क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको टू फाइंड फ्रैक्शन करना है, टू फाइंड द फ्रैक्शन मतलब अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है, परसेंट से आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो आपका होगा 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ हम आपको सवाल बताते हैं, उस चीज को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग जानिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये है 25% ऑफ 250 रुपीज। सवाल है आपका कि 250 रुपए का, 250 रुपए का 25% कैसे आप निकालोगे, 25% कैसे आप निकालोगे, यही आपको निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या आप करेंगे, उस चीज को चलिए हम बताते हैं। ठीक है। पहले इसको हल करने से पहले आप देयरफॉर लगाएंगे। क्या है, क्या लगाएंगे आप, देयरफॉर। अगर आपका देखा जाए रुपीज कितना है, देयरफॉर रुपीज इक्वल टू आपका 250 रुपीज होगा। ठीक है। रुपीज इक्वल टू 250 रुपीज एंड, ठीक, एंड आपका परसेंट कितना है, 25%। सो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 250 रुपीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 250 इंटू 25 बाई 100। ओके। ठीक है बेटा, इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हम 25% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये 25/100 हो जाएगा। 25 बाई मतलब 250 इंटू 25/100। जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। फिर क्या होगा आगे, वो चीज ध्यान दीजिए आप लोग। 0 0 हमने कैंसिल कर दिया, मिला आपको 0 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब इस चीज को कैसे हम कैंसिल करें, ठीक है। 5 2 10, 5 5 25। अब आपको मिला कितना, आपको मिला 25 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 5 5 25, 5 2 10, 10 प्लस 2 इक्वल 25 बाई 2। ओके, now you get 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। ये देखिए, ये रहा आपका वैल्यू। अब इसको एक बार और आपको समझा देते हैं। आप जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है 25% आप 250 रुपीज का कैसे आप गेटअप करेंगे, उसके लिए क्या होगा, देयरफॉर, पहले आप देयरफॉर चूंकि लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रुपीज, उसके बाद इक्वल टू कितना है वो लिखेंगे, फिर आपका परसेंट कितना है वो लिख दीजिए, फिर वैल्यू आप 25% आप 250। ठीक है। आप 250 का 25% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस चीज का है 250 लिखिए इंटू 25/100 कर दीजिए। ठीक है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, आपका बचा है 10। अब आप यहाँ पर एक डिजिट ऐसा लीजिए जो इसको भी काटे या इसको भी काटे, ठीक है, या इसको भी काट सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने केवल इसको काटा है, तो 5 कॉमन लिया, 5 2 10 हुआ, 5 5 25 कट गया ना। अब आपका 25 इंटू 5 अपॉन 2, ये क्लियर हुआ आपका। फिर क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आया 125 अपॉन 2 इक्वल टू आपने डिवाइड कितना आया 62.5, 62.5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे अगर सवाल दिए जाएं, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो क्या आप लगा सकते हो, गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, तो हम ऐसे ही आपको सवाल आगे देने चल रहे हैं। अब उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा और उसके बाद फिर आपको हम कुछ और आपको टिप्स बताएंगे। उसके मतलब जब आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे
तो तब तक के लिए बस इतना ही। चलिए हम आपको होमवर्क की ओर ले चलते हैं। बेटा इसको हम इरेज कर दें। ओके ये देखिए आपका। चलिए हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। ओके अब होमवर्क आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके मतलब क्वेश्चन आपको वैल्यू निकालना है। मतलब क्वेश्चन क्या निकालना है? वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे आप। पहला क्वेश्चन है 25% ऑफ 500 रुपीज। पॉइंट बी है 30% ऑफ 450 रुपीज। पॉइंट सी है आपका 45% ऑफ 360। ओके पॉइंट नंबर 4 15% ऑफ 1500 रुपीज। ओके बस बेटा आज इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना होमवर्क कर लेंगे। बेटा होमवर्क करने के बाद आप लोग इसे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में समझा सकूं। तो बस आज तक इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक्स वेरी मच।